हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के पाठ नंबर 4 का दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। ठीक है ना। इतना पाठ नंबर 2 में इतना एक्सरसाइज थी मेरे भाई, इतना एक्सरसाइज थी, एल नंबर तक एक्सरसाइज थी कि बार बार वही बोलते बोलते याद हो गया है कि पार्ट नंबर 2। लेकिन हम लोग पार्ट नंबर 4 का ए नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, जो पहली एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने बेसिक बताया, बेसिक पढ़ाया, बेसिक बताया, जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो चढ़ चुका है। आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे भाई कि प्लेलिस्ट में वीडियो चढ़ा है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। पहले इस चैप्टर पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे ही, आप पहले बेसिक मजबूत करना आपको ज़रूरी है ना। बेसिक बताया है हम इस चैप्टर के बारे में, जो कि क्वेश्चनों के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें यूज होगा ना भाई कि और ये क्या है, तब तो अब आपको समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले बेसिक देख लेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब जब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी बात हमने बेसिक में बताया है, तो उससे पहले आप बेसिक देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा मेरे भाई। 10-15 मिनट का वीडियो है, आराम से देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक एक क्वेश्चन आप लगा देंगे। ठीक, चलिए। डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पहले नंबर पाठ में क्या चौथे नंबर पाठ में पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पहले आपको हम बता दें कि ये चौथा का ए में कितने क्वेश्चन दिया है। चौथा का पहला नंबर 4.1 में 6 क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5 6। इस वीडियो में ही पूरा 6 का 6 क्वेश्चन खत्म, एक ही वीडियो में। ठीक है ना। पार्ट 1 2 नहीं रहेगा, बस 6 क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को, किताब तो होगी मेरे भाई आपके पास। जब किताब होगी ना तो किताब में क्या करिएगा, घर पे तो पक्का ही, घर में पक्का क्वेश्चन कॉपी पे नोट्स बना रहे होंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे तभी फ़ायदा में रहेंगे मेरे भाई। हाँ, फ़ायदा में रहेंगे, ताकि बार बार रिवीजन भी तो करना है आपको। कितना बार वीडियो देखेंगे, बार बार वीडियो नहीं देखेंगे। 5 मिनट में अपना जब नोट्स बनाए रहेंगे तुरंत लिख कर रिविज़न कर देंगे, तो उससे बढ़िया है। तो अब साथ ही साथ क्वेश्चन अपने किताब से लिखिएगा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन छोटी क्वेश्चन यहाँ लिख के सॉल्व कर देंगे। आप कॉपी पे उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारना होगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। कितना? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए कितना दिया जी, पहला में 1 2 3 4 को दिया है, तो चारों क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर दें क्या? चलिए आइए, चारों क्वेश्चन आप भी नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे मेरे भाई। 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन हम एक ही बार में सॉल्व कर देते हैं। देखिए उतार देते हैं यहाँ चारों क्वेश्चन। हिल मत जाना, ये थोड़ा सा तार छोटा है ना, तार छोटा है तो दिक्कत होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए वीडियो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा वायरलेस तार ले लेंगे ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई ना। कितना क्वेश्चन दिया है, पहला देखिए 3x बराबर कितना दिया है, -3 दिया है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा नंबर में देखिए y बराबर 6 दिया है, y बराबर 6 दिया है। ठीक, और तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में क्या दिया है, 6x बराबर 7/3 दिया है। ये दिया है ना, 6x दिया है ना, 6x दिया है, हाँ 6x बटा में 7/3। और चौथा में क्या दिया है, y = x/2, ये दिया है। अब हम थोड़ा किताब से मिला लेते हैं कि सब सही लिखा है कि नहीं, उसके बाद हम 2 मिनट का काम है, इसको समझा के आपको ख़त्म कर देंगे ये। ठीक, चलिए सब लोग का ध्यान यहाँ, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा, इधर उधर भी नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बताना था हमें, इनको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बनाना था। कितना? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको एक ही चर नज़र आ रहा है, समीकरण तो है, समीकरण है क्योंकि बराबर में दिया है ना। हम नहीं बताए थे समीकरण, बेसिक जाकर देख लीजिएगा, जो नहीं देखा है बेसिक देखेगा जाकर पहले। अब देखिए 3x बराबर -3 हो, 0 हो, कुछ भी नंबर हो, बराबर में LHS बराबर RHS देते समीकरण। अब क्वेश्चन में कहा है कि 2 चर वाला बनाओ। कितना? 2 चर वाला, तो एक चर तो यहाँ है, एक चर और बनाओ। कैसे बनाएंगे, आइए 3x प्लस, अगर प्लस मन करे तो प्लस लिख दीजिए, माइनस मन करे तो माइनस लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, प्लस y.0। अब कोई कह देगा कि डॉट मतलब क्या होगा, तो सर तो डॉट का मतलब गुणा है। ठीक है ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है, डॉट का मतलब क्या है, गुणा हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ बराबर -3, यहाँ तक क्लियर मेरे भाई।
अब इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए 2 चर वाला हो गया कि नहीं, एक चर ये एक चर ये, आखिर हम गुणा करेंगे तो 0, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें बनाना क्या है, 2 चर वाला बनाना है, तो एक चर ये 2 चर वाला बन गया, बस हो गया हमारा आंसर। अब ये देखिए ये y है, x बना देते हैं, x लिखकर डॉट लिखेंगे 0। देखिए डॉट का मतलब क्या है, गुणा है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डॉट का मतलब क्या है, गुणा है, नहीं तो डॉट का नहीं लिखना पा रहे तो हम ऐसे मल्टीप्लाई लगा देंगे तब पर भी कोई बात की दिक्कत नहीं, सही रहेगा, ठीक ना। डॉट का मतलब गुणा, प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी, y है बराबर 6, ठीक। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ एक चर ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया ना, रैखिक समीकरण बन गया। अब इसमें देखिए ये 6x है तो 6x प्लस y डॉट 0, अरे y में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बराबर में कितना है, 7/3 है, तो ये हमारा हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें देखिए इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2y = x, 2y = x हो गया, 2y = x। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2y बराबर x हो गया x। अब देखिए अब इसको हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर इधर कर देंगे, x माइनस का 2y = 0, देख रहे हैं ना, 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया ना, 2x माइनस का y = 0 हो गया हमारा। तो एक चर ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। अब ये कंप्लीट हो गया, ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए मेरे भाई। अब चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए इस कथन है उसको निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए मेरे भाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना एक नोटबुक क्या है, x है, माना एक कलम जो की कीमत क्या है, y है, दोनों की कीमत दिया है तो बस हम लिख देंगे ऐसे, माना, हल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, माना एक नोटबुक की कीमत माना एक नोटबुक की कीमत x है, ठीक, और एक कलम की कीमत y है, ठीक। इतना लिख दिया आप लोग, इतना समझ में आया। और जब इतना समझ में आया तो लिखना है प्रश्नानुसार। देखिए एक प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार एक नोटबुक है कितने के बराबर है, 2 कलम के बराबर है ना, एक नोटबुक बराबर 2 कलम के गुणनफल के बराबर है। एक नोटबुक बराबर है 2 कलम के, 2 कलम की कीमत के ना, यही है, ठीक ना। एक नोटबुक बराबर 2 गुणे 1 कलम, ठीक है, 1 कलम कर सकते हैं, ठीक, 1 कलम, वही बात है, एक नोटबुक बराबर है 1 कलम का 2 गुना, यही ना, क्वेश्चन में यही है कि एक नोटबुक की कीमत जो है 1 कलम की कीमत से दोगुनी है, 1 कलम से दोगुनी है, एक कलम की देखिए एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है, ठीक, बात समझे, ये हमने लिख दिया। अब देखिए एक नोटबुक को हमने कीमत को क्या दर्शाया है x, ये हो गया 2 और कलम वाले को y, यही लिखा है। अब इसको हम इधर भेज दें तो x माइनस का 2y = 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये कंप्लीट हुआ दूसरा नंबर। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व।
चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई कि अल्फा का मान ज्ञात कीजिए यदि x इजकल टू माइनस का a और y इजकल टू 5/2 समीकरण x प्लस 4y माइनस 7 इजकल टू 0 का हल है। ठीक ना। देखिए क्या लिखते हैं, अल्फा का मान का ज्ञात करना है। अल्फा का मान ज्ञात करना है। देखिए अल्फा ऐसे बनाया है हम, चलिए ऐसे ही बना देते हैं हम भी, कोई बात की दिक्कत नहीं है। और x बराबर क्या दिया है, माइनस का a दिया है, और y बराबर कितना दिया है, 5/2 दिया है, 5/2 दिया है, 5/2। और उसके बाद क्या दिया है, समीकरण का हल बताना है। समीकरण का हल कितना है कि x प्लस 4y माइनस का 7 इजकल टू 0। इसमें हमें हल बताना है। देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे हम करते हैं हम लोग। देखिए x की जगह क्या है, माइनस का a ही है, अल्फा है। ठीक है। और 4 × 4, अब y की जगह कितना लिखना है, 5/2 माइनस का 7 इजकल टू 0। बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। बराबर में 0 हो गया। ठीक ना, ये हो गया 0, ये हो गया क्लियर। ठीक। अब इसको 2 से हम 2 बार कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस का 5 दूनी के 10, अब -7 बराबर 0। अब देखिए माइनस का अल्फा, इसमें घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, इधर कितना है, 0 है। तो अब देखिए 3 और ये अल्फा को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा हो जाएगा। तो देखिए 1 बराबर कितना होगा, 3 आया। अल्फा का बराबर कितना आया, 3 आया। ठीक है ना। तो बस हमारा अल्फा का वैल्यू 3 आया। अभी हमारे तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना मेरे भाई। इसको करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं रफ। ठीक है, इसको करते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ। ठीक, इसको कर देते हैं रफ। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का 4 हल की लिखिए। कितना लिखना है, 4 हल लिखना है। देखिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, 4 हल लिखना है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन नंबर है ये। पहला में क्या दिया है कि 2x प्लस का y इजकल टू 7, 2x प्लस का y इजक्वल टू 7। हमको 4 हल बनाना है। कितना बताना है, 4 हल बनाना है। तो x बराबर पहले हम लोग 0 रखेंगे, फिर x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। इसी तरह हम 4 हल रखेंगे x के जगह। यहाँ पे x के जगह हल का मतलब है x का वैल्यू, y का वैल्यू। हल का मतलब है x का और y का वैल्यू बताना है। देखिए हम x का वैल्यू 4 हल बताना है तो पहले हम x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। 2, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख दीजिए। 5 मन कर रहा है 5, लेकिन उसी तरह 4 बार रखना है। 4 बार रखेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू भी आता जाएगा, साथ ही साथ y का भी वैल्यू आता जाएगा। तो हमारा वो 4 ठे हल निकलेगा। देखिए कैसे, नहीं समझ में आया होगा तो देखिए कैसे। जब x बराबर 0 हो तो, जब x बराबर 0 हो तो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ जहाँ है वहाँ 0 रख दिए, प्लस y इजकल टू 7, ऐसे हो गया, प्लस y इजकल टू 7। अब देखिए यहाँ 0 प्लस y इजकल टू 7, तो y बराबर कितना आया, 7 आ गया। y बराबर 7 आ गया तो हमारा हल पहले कितना निकला, देखिए बताइए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। 0x 0 रखने पर y कितना आया, 7 आया। ये हो गया। अब x, ये तो पहला हो गया। अब एक बार और रखते हैं। जब x बराबर 1 हो तो, जब x बराबर 1 हो तो देखिए 2 × 1 प्लस y
इजकल टू 7। अब देखिए 2 प्लस वाई इजकल टू 7, इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। y इजकल टू 7 माइनस का 2, 7 माइनस का 2, तो y इजकल टू कितना 5। अब यहाँ पे कितना आया है हमारा, देखिए 1 और 5 आया है, 1 और 5 आया है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए घबराइए मत, एक बार ये, दो बार ये, दो हल आ गए हैं, दो हल और निकाला है, 4 हल बताना है ना, दो हल और बताना है। ये एक हल हो, ये एक हल हो गया, एक ये हल हो गया। अब यहाँ पे इनको लिख भी देते हैं, देखिए 0,7 और यहाँ लिख दिया हमने 1,5। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, या तो उतार लीजिए रोक कर। अब इसको हम करेंगे रफ और 2 ठे और निकालेंगे इसी तरह से, ठीक है। चलिए हम कर देते हैं रफ, रफ कर देते हैं, इसको कर देते हैं रफ, ये हमने कर दिया रफ, देखिए रफ हमने कर दिया, रफ कर दिया मेरे भाई। देखिए ओहो क्वेश्चन को क्या रफ कर दिया, 2x प्लस वाई इजकल टू 7, 2x प्लस वाई इजकल टू 7। अब देखिए, अब जब x बराबर 2 हो तो जब x बराबर 2 हो तो 2 गुणे 2 प्लस वाई इजकल टू 7। अब यहाँ 4 प्लस वाई इजकल टू 7, तो वाई इजकल टू 7 माइनस का 4, 7 माइनस का 4, तो y इजकल टू 3। यहाँ कितना आया, y का वैल्यू 3 आया। कितना आया मेरे भाई, y का वैल्यू 3 आया। देख रहे हैं ना, y का वैल्यू 3 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे, कैसे लिखेंगे कि 2,3, 2,3। ये हमारा एक हल हो गया। तीसरा हल हो गया, इसको लिख दीजिए साइड में 2,3। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जगह कम है और नहीं इधर भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन तार छोटी है इसलिए मेरे भाई नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और हल निकाला जाए, ठीक हो गई होगी स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब x बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। जब x बराबर 3 हो तो, जब x बराबर 3 हो तो 2 गुणे 3 प्लस वाई इजकल टू 7, तो ये 3 दूनी के 6 प्लस वाई इजकल टू 7, तो y इजकल टू 7 माइनस का 6, y इजकल टू 1। y का वैल्यू कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। तो हमारा यहाँ से हल कितना निकल गया बताइए, 3,1, सॉरी 3,1, 3,1, 3,1 यहाँ लिख देंगे 3,1, ठीक है ना। हम ये साइड में इसलिए लिखे हैं कि ताकि लास्ट में हम एक ही बार आंसर लिखेंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक समझ में आया है। तो अब हम लोग लास्ट में कैसे लिखेंगे, अंत में कैसे लिखेंगे। अतः दिए गए समीकरण का 4 हल हैं, ठीक। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए कैसे लिखिएगा, अतः दिए गए समीकरण का, अतः दिए गए समीकरण का दिए गए समीकरण का 4 हल 0,7, 1,5, 2,3, 3,1 हैं, ठीक है ना। ये हैं, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक। इनको जल्दी से लिख लीजिए। अतः दिए गए समीकरण का 4 हल ब्रैकेट में 0,7, 1,5, 2,3, 3,1 है, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसको करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं पहले रफ, ठीक है। इसको हमने कर दिया रफ, इसको कर दिया रफ। अब दूसरा वाला क्वेश्चन को उठाते हैं। क्या दिया है, पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 9, पाई एक्स प्लस पाई एक्स, पाई कहाँ गया, पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना दिया है मेरे भाई, 9 दिया है, ठीक है, 9 दिया है। अब इनको जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे, जब यहाँ छोटे छोटे में करेंगे तो ताकि बढ़िया से हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते हैं ये, जब x बराबर 0 हो तो, जब x बराबर 0 हो तो, ठीक है ना, जब x बराबर 0 हो तो पाई गुणे 0, जहाँ x है वहाँ 0 रखिए,
प्लस वाई इजकल टू 9, ये 9 है मेरे भाई, जी नहीं है ना, 9 है, ये 9 है, 9 है, ठीक 9। तो ये 0 हो गया, प्लस वाई इजकल टू 9, तो वाई इजकल टू कितना हुआ, 9 हुआ। वाई का वैल्यू यहाँ कितना आया, 9 आया, वाई का वैल्यू कितना आया, 9 आया, ठीक। तब हम लोग पहला कितना निकला, 0,9, 0,9 निकला। अब जब x बराबर 1 हो तो, जब x बराबर 1 हो तो कितना हो जाएगा फिर, पाई गुणे 1 प्लस वाई इजकल टू 9, ठीक ना। तो यहाँ पाई प्लस वाई इजकल टू 9, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, 9 माइनस का पाई, 9 माइनस का पाई। थोड़ा सा हिल गया यार, रुकिए तो, हाँ पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जाके आके सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देते हैं, देखिए y का वैल्यू है तो हमारा पॉइंट यहाँ से कितना आएगा, x 1 आएगा, y कितना आएगा, 9 माइनस का पाई, ठीक 9 माइनस का पाई आया है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं 0,9 और एक कितना आया है, 1,9 माइनस का पाई, ये आया है 9 माइनस का पाई। दो टे और हल निकालना है, और हल निकालना है, 4 हल निकालना है, 2 निकाल दिया, 2 और निकाल देते हैं। देखिए कैसे, देखिए मेरे भाई, जब x बराबर 2 हो तो पाई गुणे 2 प्लस वाई इजकल टू 9, तो ये हो गया 2 पाई प्लस वाई इजकल टू 9, तो वाई इजकल टू 9 माइनस 2 पाई, ठीक 2 पाई। तो हमारा यहाँ से एक पॉइंट क्या निकला, x को हम 2 रख रहे हैं और ये 9 माइनस का 2 पाई, 9 माइनस का 2 पाई, ठीक ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, जब x बराबर 3 हो तो, जब x बराबर 3 हो तो, जब x बराबर 3 हो तो पाई गुणे 3 प्लस वाई इजकल टू 9, तो ये 3 पाई प्लस का y इजकल टू 9, तो y यहाँ से क्या हो जाएगा, y इजकल टू 9 माइनस का 3 पाई, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणे 9 माइनस का 3 पाई, ठीक। हमारा ये पॉइंट 3 पॉइंट आया है, 4 पॉइंट, एक पॉइंट ये 1 2 3 4। अब इन चारों को लिख देते हैं यहाँ पे जल्दी से, 2,9 माइनस का 2 4, ये हल है, ये भी हल है और ये भी हल है, ये कितना गया 3,9 माइनस का 3 पाई, ये भी हल है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लिख देंगे थोड़ा सा इसको अतः करके, इसको करते हैं रफ, ठीक है, यहाँ से करते हैं रफ। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का 4 हल है, अतः दिए गए समीकरण का 4 हल है, कितना 0,9 और कितना है 1,9 माइनस का पाई, और यहाँ पे तीसरा में क्या है 2,9 माइनस का 2 पाई। अब इसमें क्या है 3,9 माइनस का 3 पाई, ठीक। अब ये सब हैं, इसका जल्दी से इसका लिखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नहीं लिखना है, हमने तो लिखा था इसी तरह समझने के लिए कि मिटा रहे हैं तो यहाँ देख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद दिए गए समीकरण का 4 हल है, 1 2 3 4, ठीक हो गया कंप्लीट। अब इसको करते हैं रफ, चलिए दोस्तों, चौथे का तीसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। चौथे का तीसरा नंबर में क्या दिया है ये देखिए, चौथा का तीसरा 1 2 3 चौथा का तीसरा में क्या दिया है कि x बराबर
4y दिया है, x बराबर 4y दिया है ना, x बराबर 4y दिया है। अब इनको हमको 4 हल निकालना है तो कैसे करेंगे, जब x 0 हो तो, जब x 0 हो तो 0 रखेंगे, यहाँ पे 4y हो जाएगा 4, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 4 बटा में 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, x को हम 0 रख दिए 4y, अब ये गुणा में ये पटे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0 बटा में 4, अब इसका भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या निकला, 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, पहला हल निकल गया, एक हल निकल गया, एक हल निकल गया, 4 हल बताना है तो 2 हल और निकालते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कैसे, जब x बराबर 1 हो तो, जब x बराबर 1 हो तो 1 बराबर 4y, अब y इक्वल टू 1 बटा में 4, 1 बटा में 4, ठीक, ये हो गया। देख रहे हैं यहाँ से हमारा कितना निकला है, x बराबर 1 और y इक्वल टू 1 बटा 4, ये भी हो गया, ये भी हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, 2 हल निकल गए हमारे। ये लिख देंगे 0, 1 हल, और एक हल क्या हो जाएगा 1 बटा 4। अब दो हल और निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसको करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं रफ। यहाँ पे एक हल यहाँ रख दिया, एक हल लिख दिया, 2 हल और निकालेंगे, 2 हल जो कि साइड में हम लोग लिख देंगे। पहले इसको कर देते हैं रफ। देखिए मेरे भाई, देखिए अब यहाँ जब x बराबर 2 हो तो 2 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 बटा में 4, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2। देखिए समझा दे रहे हैं आपको, जब x बराबर 2 रखे हैं तो यहाँ x के जगह 2 रख दिए बराबर 4y, और ये गुणा में है, 4y गुणा में है तो ये पटे आएगा तो भाग में हो जाएगा, y इक्वल टू 2 बटा में 4। अब इसको काटेंगे तो 1 बटा में 2 हो गया, क्या हो गया 1 बटा में 2 हो गया। तो अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि x का वैल्यू हमने 2 रखा था तो y का वैल्यू कितना आया 1 बटा 2 आया। तो हमारा यहाँ पे कितना तीसरा का हल निकल गया 2, 1 बटा 2। एक हल और निकाल दीजिए, जब x बराबर 3 हो तो, 3 हो तो देखिए 3 हो तो 3 बराबर 4 गुणे y, 4y है, और y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 3 बटा 4 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 3 बटा 4 आ गया। तो यहाँ से लिख देंगे और 3 बटा 4। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम करें रफ, लिख दें हम थोड़ा सा। अतः ये 4 हल हमारे ये आए हैं, ठीक है ना। इसको कर देते हैं रफ। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अतः 0, 0 और अतः 1, 1 बटा 4, 2, 1 बटा 2 और 3, 3 बटा 4, 4 हल हैं, 4 हल हैं, ठीक है ना, 4 हल हैं। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा का तीसरा नंबर कंप्लीट, तो चौथा पूरा ही कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन को और 6वें नंबर क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करके आराम से इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। देखिए अब 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत ईजी टॉपिक है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं पहले। अब इसको करते रफ। देखिए हमने कर दिया रफ मेरे भाई। अब देखिए अब इसमें क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन में, 5वें नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है कि देखिए क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण हल है और कौन सा नहीं है। चलिए बता रहे हैं कौन सा हल है कौन सा हल नहीं है। x क्या दिया है समीकरण, x माइनस का 2y बराबर का 4 ये दिया है ना। अब हमको बताना है कि ये हल है कि नहीं है, ये हमें बताना है। और क्या क्या दिया है हमको यहाँ एक साइड लिख देते हैं। देखिए कैसे रख दिया हमने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें रख दिया हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा ना, ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ना। पहला दूसरा और तीसरा
और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पहला में कितना है 0,2 और दूसरा में कितना है 2,0। अब उसके बाद क्या दिया है 4,0, 4,0। पाँचवें में कितना दिया है, चौथे में कितना दिया है रूट में 2, 4 रूट में 2 ये दिया है, 4 रूट में 2 दिया है। अब उसके बाद कितना दिया है, पाँचवें नंबर में क्या दिया है 1,1 ये दिया है, ये दिया है ना। अब इसका हल देखना है कि हल है कि नहीं है, तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं हल है कि नहीं हल है। इसको देखिए, इसको आप पहले वाले में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखेंगे पहला, ठीक है, पहला लिखेंगे 0,2। अब देखिए x की जगह 0 रखिए -2, y की जगह रखिए 2 बराबर 4। अब देखिए ये क्या होगा -4 = 4। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों बराबर हैं नहीं, ये माइनस का साइन छोटा होता है, 4 का जो है वो बड़ा होता है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे और लिख देंगे हल नहीं है, बस हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक, बस हो गया हमारा, हल नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे हम लोग। हो गया यहाँ तक, बस काम ख़त्म। इसको हमने कर दिया रफ, इसको हमने कर दिया रफ। देखिए अब इसी में दूसरा नंबर ये वाला देखिए, दूसरा नंबर लिखिएगा, यहाँ हल लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। आप हल हर क्वेश्चन में हल लिखिएगा और दूसरा नंबर का ये लिखिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा देखिए 2,0 ये वाला 2,0, ये 2,0 हो गया। अब यहाँ पे x की जगह 2 रखिए, 2 माइनस y की जगह यहाँ 0 रखिए, 2 गुणे 0 बराबर 4। अब देखिए यहाँ 2, इन दोनों का 0 में 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 अब बराबर 4, तो 2 बराबर 4 कभी होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा नंबर किया जाए। ठीक, देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया है, तीसरा नंबर में 4,0, x की जगह रखेंगे 4 माइनस y की जगह रखेंगे 0 = 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4 ना, तो 4 बराबर 4 ये क्या है, देखिए बराबर आ गया, हल है, हल है, ठीक है ना। देखना है ना, जब बराबर आ गया तो हल है, अगर बराबर नहीं है तो हल नहीं है, बात खत्म। ठीक, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करें चौथे नंबर को। ठीक, चौथे नंबर में क्या दिया है, रूट में 2, 4 रूट में 2 ये दिया है। अब देखिए x की जगह रखेंगे √2 माइनस 2 और यहाँ रखेंगे 4 रूट में 2 बराबर 4, यहाँ रख देते हैं 4, ठीक है ना, यहाँ 4 लिख दिए हम, 4 हो गया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, √2 माइनस 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो गया, 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 8 रूट में 2 बराबर 4। ठीक, अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इनको घटाएंगे तो माइनस का 7 रूट में 2 बराबर 4, ये बराबर नहीं है तो हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पाँचवें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको करते हैं रब, क्वेश्चन भी मिटा दिया यार, अब इसको लिखना पड़ेगा फिर से। क्या था क्वेश्चन में, क्या था कि इक्वेशन में क्या दिया था, x - 2y = 4, x - 2y = 4। 5वें नंबर में क्या है, 5वें नंबर में क्या है, 5वें नंबर में 1,1 यही है, 1,1 है। x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, 1 - 2 × 1 बराबर 4, 4 है 4 रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे 1 माइनस यहाँ करेंगे 2 = 4, ये कितना हो, माइनस का 1 बराबर 4। देखिए माइनस का 1 कभी 4 के बराबर है नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, तो लिख देंगे हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है। हमारा जब बराबर आएगा तो हल है, और जब बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है। बस काम कंप्लीट, 5वां कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बच गया है, इसको काम ख़त्म करके बस
कंप्लीट वीडियो ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको करते हैं, मिटा देते हैं, पहले मिटा दे। ये हो गया हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट, ठीक है। 6वें नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या दिया है, 6वें नंबर क्वेश्चन में k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण में k का मान का k का हल है। देखिए कितना दिया है समीकरण, हल करते हैं। 6 नंबर x बराबर कितना दिया है, हल लिखिएगा। x बराबर कितना दिया है 2, y बराबर कितना दिया है 1, ठीक। और समीकरण कितना दिया है, समीकरण कितना दिया है, समीकरण 2x प्लस का 3y और बराबर में k, ये दिया है ना 2x प्लस का 3y बराबर में k। तो इसका हल बताना है। देखिए x की जगह हम रखेंगे 2 गुणे 2 प्लस y की जगह रखेंगे हम लोग 1 बराबर का k, ठीक। इन दोनों को गुणा करिए, 2 में 2 का करेंगे तो 4 प्लस 3 में गुणा करेंगे 3 बराबर k। तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना, 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7, यहाँ हो गया k, ठीक। ये हमारा कंप्लीट k का वैल्यू आ गया। चलिए मेरे भाई ये कंप्लीट हो गया, ये वीडियो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है मेरे भाई, ठीक ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक एक्सरसाइज और है तो एक वीडियो में वो वाला भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है, पूरा चैप्टर पूरा A to Z चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक ना मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पे लिखते रहिए और उसको रिवीजन करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई।